गुड गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने पहले वाले वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में सेपरेट डिस्कस किया था, उसी तरह मैं आज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनका पहले से बेबी है या प्रेगनेंसी रहकर एबॉर्ट हो गया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह गया, वो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रह पा रहा, उसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद दूसरा बेबी अगर आपको नहीं रह रहा या रहने में परेशानी हो रहा तो उसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब काउज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सबसे पहले है एज फैक्टर। ये एज फैक्टर बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर दोनों पे लागू है, क्योंकि एज ज़्यादा होने पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का खराब होता है। जैसे मेल पार्टनर में सीमेंट का क्वालिटी, सीमेंट का क्वांटिटी गिर जाता है एज फैक्टर ज़्यादा होने पे। फीमेल में ओवा का क्वालिटी खराब हो जाता है एज ज़्यादा होने पे। फिर सेकंड आ जाते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी में जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक में बताए थे कि एक का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, अंडा मैच्योर नहीं करता है, फॉलिकल नहीं मैच्योर करता, फूटता नहीं है, तो ये सब ओबेसिटी में रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सीमेंट का क्वालिटी मेल पार्टनर में गिर जाता है, तो इसीलिए ओबेसिटी भी रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड इनफर्टिलिटी के लिए। तीसरा आ जाता है एबनॉर्मलिटी, एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इन यूट्रस। जैसा कि यूट्रस में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला बच्चा के समय फीमेल पार्टनर का जनरली सारा रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, लेकिन 2 से 3 साल बाद सेकंड बच्चा हम प्लान करते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन लगने की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज होने का डर रहता है, या एक क्वालिटी ख़राब हो जाता है। ट्यूब ब्लॉकेज रहेगा तो फिर प्रेगनेंसी ठहरने में परेशानी हो जाता है, तो ये हो गया एबनॉर्मलिटी। चौथा हो गया लेट स्टेज में बहुत सारी बीमारी यूट्रस में हो जाता है, जैसे फाइब्राइड किसी को हो जाता है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी रोकने में, या चाहे मान के चले कि प्रेगनेंसी में वही दिक्कत करता है, तो ये भी सेकेंड इनफर्टिलिटी का काउज है। अब आ जाते हैं मेल पार्टनर में। मेल पार्टनर में जनरली लेट होने पे, शादी के ये एज लेट होने पे स्क्रोटम में भी बीमारी होने का डर रहता है, जैसे कि हाइड्रोसील या वेरिकोसिल कॉमन है कि हो जाता है। हाइड्रोसील या वेरिकोसिल पर स्पर्म का क्वालिटी गिर जाएगा, सीमेंट का क्वांटिटी गिर जाएगा, जिससे भी दिक्कत है। जैसा कि हम लोग सोचते हैं आदमी का उम्र ढलने के बाद उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। तो लेट होने पे इरेक्टाइल, तो जब इरेक्शन ही नहीं होगा तो इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से रहेगा, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। लेट उम्र होने पे मेल पार्टनर जनरली फाइनेंशियल प्रेशर के चलते अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग लेने लगता है, जिसके कारण भी स्पर्म का क्वालिटी गिरता है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी सेकेंडरी रहने में दिक्कत होता है। ये सब ऑल आर काउज ऑफ सेकेंड इनफर्टिलिटी। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह प्यार और बरसाते रहिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।